माइंड की चैटरिंग को कैसे स्टॉप करें। सबसे पहले तो माइंड क्या है इसको खोजें और समझें। सारी चैटरिंग तभी परेशान करती है जब हम किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कैसे उसमें से निकलें। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक चलना शुरू हो जाए और आप उसको स्टीयर कर रहे हैं, आप आगे पीछे ले जा रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कहाँ ब्रेक है, कहाँ एक्सीलेटर है, कहाँ पर क्लच है, तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। यही तकरीबन होता है आपके साथ। इसको कृष्ण बोलते हैं, माइंड कृष्ण बोलते हैं गुण है, हमारे अंदर के गुण, और गुण ही गुण में बरतते हैं। और माइंड की चैटरिंग कोई इतनी ख़राब चीज़ नहीं है। वो प्रॉब्लम तब करती है जब हमको उसके बारे में एहसास होता है। जैसे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हर चीज़ चल रही है, हार्ट बीट कर रहा है, खाना पच रहा है पेट में, ब्रेन में अपना थॉट्स चल रहे हैं, आपके ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी 24 घंटे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस्ड मशीन की तरह चल रही है। हमको उसका आवाज़ भी महसूस नहीं होता, उसकी वर्किंग भी महसूस नहीं होती तब तक जब तक कि उस ऑर्गन में कोई फॉल्ट ना आ जाए। और जब फॉल्ट आता है तब हमको उसका अवेयरनेस होता है। ऐसे ही माइंड के साथ भी है। माइंड के एक्टिविटीज़ का हमको बहुत ध्यान नहीं होता, लेकिन किसी दिन अचानक से कोई इम्तिहान या कोई ब्रेकअप या कोई जॉब या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कॉन्शियस ब्रेन में आकर के आपको इन्फॉर्म करती रहती है कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। तब जा कर के हम ये सवाल पूछते हैं कि माइंड की चैटरिंग कैसे रोकें। तो अपने आप में माइंड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन है जो गिव एंड टेक करता है, मैसेजेस देता है, मैसेजेस लेता है और अपने काम करता है। लेकिन हम जब उसके प्रति कॉन्शियस होते हैं तब ये सारी प्रॉब्लम होती है। अपने आप से पूछना ये पड़ेगा, जिस समय हमारा माइंड नॉर्मली काम करता है उस समय हम कहाँ होते हैं, जिसको भी हम अपने सेल्फ कहते हैं वो कहाँ होते हैं। आप पूछिए अपने आप से, आप कहाँ होते हैं। अगर आपको माइंड की चैटरिंग का मालिक बनना है, आपको उससे परेशान नहीं होना है, अनअफेक्टेड रहना है, तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, जिस समय आपका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, जिस समय आप माइंड के चैटरिंग से परेशान नहीं हैं, उस समय आप कहाँ रहते हैं। कृष्ण अर्जुन को वही याद दिला रहे हैं कि अर्जुन परेशान मत हो, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो कुछ और नहीं है, गुण है जो गुणों के साथ बरतते हैं। जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और काम करते हैं। हार्ट लंग से बात करता है, लंग स्टमक से बात करता है, स्टमक ब्लड सर्कल से, ब्लड वेसल से बात करता है, ब्लड वेसल पैरों से बात करती है। पूरी बॉडी काम करती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही हमारे माइंड में भी 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ फिर से इसको समझें आप, तब जाके माइंड की चैटरिंग एक अलग ही डिमेंशन से आपको समझ में आएगी। सबसे पहला पार्ट है आपका इंटेलिजेंस, या तो समझने वाला पार्ट माइंड का, जो यूजुअली अपना काम करता है बट उसका काम रोक देता है। दूसरा वाला पार्ट वो है इमोशंस वाला माइंड, और वो उसका काम क्या है, 24 घंटे अलग अलग चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होकर के या तो इमोशनली अच्छा महसूस करना या डरना, ख़राब महसूस करना, ताकि बायोलॉजिकली हम अपने आप को स्पीसीज़ की तरह आगे बढ़ा सकें। और तीसरा पार्ट है सेक्सुअलिटी या सेंस ऑफ वाइटलिटी। उसका काम है 24 घंटे आसपास में कोई सेक्सुअल सेंसेशन मिलती है तो उसको पकड़ना। अभी तीनों एकदम आसपास में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट यूजुअली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ये डोमिनेट करते हैं। और सबसे छोटा बेचारा हमारा इंटेलिजेंस, उसको डोमिनेट करता है हमारा इमोशन और हमारी सेक्सुअलिटी। और वही होता है जब आप कहते हैं कि मेरा माइंड चैटरिंग कर रहा है, तो कौन कौन से कॉमन थॉट्स हैं। या तो कोई सेक्सुअल थॉट होगा, या तो कोई नौकरी चाकरी का थॉट होगा, या कोई पढ़ाई लिखाई का थॉट होगा, अदरवाइज़ और इसके अलावा और क्या थॉट हो सकता है डेथ का थॉट हो, किसी के प्यार करते हो उसको डेथ का थॉट होता है, वो इमोशनल थॉट है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपको इस माइंड की चैटरिंग से बियॉन्ड जाना है, इसका मालिक बनना है, तो आपको वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको कृष्ण कहते थे सत्व गुण, या तो मैं उसको बोलता हूँ आई सेंटर या तो इंटेलिजेंस, उसको पहचानना होगा। उसको पहचानना होगा उसके अनडोमिनेटेड स्टेट में। क्या होता है अनडोमिनेटेड स्टेट? जिस समय आप किसी को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, बस समझ रहे हैं, कुछ चाहते नहीं हैं, कुछ डरते नहीं हैं, कुछ भी नहीं आपका उससे लेने देना नहीं, बट जस्ट प्योर लर्निंग या तो प्योर अंडरस्टैंडिंग, वो होता है अनडोमिनेटेड आई सेंटर। जब तक ये चीज़ बाहर निकल के नहीं आती तब तक आपकी माइंड की चैटरिंग आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। एक तरह से ये स्टीयर है, मेन स्टीयर है जिसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी को बाहर ले जा सकते हैं। अब होता क्या है, माइंड की चैटरिंग के दौरान ढेर सारे थॉट्स चलते हैं, ढेर सारे इमोशंस चलते हैं।
आप ट्रैफिक में, माइंड के ट्रैफिक में फंसे होते हैं, आपको वहाँ से निकलना है। ये थॉट्स तो चलते रहेंगे, ये काम से है, ये पर्पज़ है इसका। कोई भी चीज़ आपके आसपास हो रही है तो आपके माइंड का काम है कि आपको बताए कि ये चल रहा है, प्लस उसका ये भी काम है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए या इस इश्यू को कैसे डील किया जाए। और इसीलिए माइंड सोच रहा है, उसमें ढेर सारे व्हीकल्स, मैसेजेस आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप उसमें फंसा महसूस कर रहे हैं। आपको कहीं और होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर इस प्रोसेस को आप हेल्प कर सकें। इसीलिए ये चैटरिंग आपके कॉन्शियसनेस में आई भी है। आपको कहाँ होना चाहिए? और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, बिना अफेक्ट हुए इन्वॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको आप चैटरिंग बोलना बंद करिए, क्योंकि जैसे ही आपके मन में कुछ बात चलती है और आप उसको एक ब्लेम करते हैं, एक बदनाम करते हैं, उसको एक क्रिटिसिज्म से देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप उससे हटाना चाहते हैं। और ये कोई और चीज़ नहीं है, आपकी बॉडी का पार्ट है, आपकी उंगलियां हैं। जैसे आपकी उंगली में कोई सूजन हो जाए, कोई फोड़ा लग जाए तो आपका दर्द होता है, आपको मन करता है उंगली काट के फेंक दो, बट है तो ये बॉडी का पार्ट। ऐसे ही आपके चैटर्स, आपके थॉट्स, आपकी ओवर थिंकिंग आपकी माइंड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको नाम मत दीजिए, स्पेसिफिक्स देखिए, उसको अटेंड करिए। अगर मेरे मन में थॉट आ रहा है मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी नौकरी जा रही है, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या होगा क्या होगा, इस तरह के थॉट चल रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, उस सेंटेंसेस को मूव करते हुए देखिए। अभी मैं रिसेंटली पढ़ा रहा था WBX की सीरीज़ में यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब ने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा धक्का दिया है पिछले 10-15 सालों में। जितना बड़ा धक्का यूट्यूब ने दिया है, और उसका वजह है एक आदमी, उसका नाम था शिशिर मल्होत्रा। वो बंदा यूट्यूब के लिए काम करता था और उसने कुछ ख़ास चीज़ खोजी, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंगल कोर मैट्रिक्स, जिसके ज़रिए यूट्यूब इतना बड़ा हुआ। वो बहुत डिटेल में कवर किया है, लेकिन उसके लिए कैसे आया, वो कैसे पहुंचा वो इस आंसर पे? माइंड के फोकस से। फोकस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको धीमे धीमे खेती करनी होती है, इकट्ठी करनी होती है। जिस समय आपका माइंड किसी चीज़ से परेशान है, वो आपको ये भी करा सकता है कि आप उसको धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करें, बट बाहर निकलेगा नहीं, बिकॉज ये चैटर पानी की तरह है, हवा की तरह है। आप कितना भी उसको धक्का मार के बाहर निकालेंगे, अंदर घुस जाएगा, आप ही के बॉडी के पार्ट है। दूसरा ये हो सकता है कि आप ध्यान से उसको देखें, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना उसको जज किए, बट जस्ट ऐसे ही देखें, ऐसे देखें जैसे किसी और को हो रहा है। और फिर पता है क्या होगा? इस पूरे थॉट्स के मूवमेंट से, इस चैटर के मूवमेंट से अचानक से आप दूर हो जाएंगे। ये जो थॉट्स के बीच का गैप होता है ना, ये सोचने पर नहीं मालूम पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप होता है। जब आप 1 सेकंड के लिए भी साइलेंस को महसूस करते हैं तो थॉट से अलग हो जाते हैं, और जैसे ही अलग होते हैं वैसे ही आपको एक इंस्टेंट इंसाइट आती है। ये दुनिया के सारे खोजी, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम किसी इशू पर सोच रहे थे 2, 3, 4, 6 महीना, और अचानक से एक दिन इंसाइट आ गई। तो उनके लिए उनका माइंड का जो थॉट प्रोसेस था वो चैटर नहीं था, वो एक क्वेश्चन था, एक इशू था जिसके ऊपर वो सोच रहे थे। तो जो चीज़ आपको चैटर करवा रही है, जो चीज़ लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे दिमाग में कल ही थॉट चल रहा है, वो थॉट नहीं है, वो कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ब्रेन के लिए। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाकर शराब मत पीजिए। अगर आपकी जॉब जा रही है तो ये मत करिए कि ठीक है जॉब जा रही तो रोऊं पीसूं जाके भीख मांगूं ना कोई चीज़ है, जो चीज़ मिसिंग है, जो आपको चाहिए, जिसको आपको समझना है, जो तभी जाके सॉल्व होगी प्रॉब्लम। जैसे अगर पेट दर्द है तो आपका बॉडी बताता है कि कुछ करो, खाना कम खाओ, इलाज कराओ, कुछ दवाई खाओ। अगर आप ये बोलते नहीं मैं पेट दर्द कर रहा है, मैं शराब पी के सो जाऊँगा, तो इसका मतलब आपका पेट का जो मैसेज है वो आप पहुँच नहीं रहा है। ऐसे ही आपकी माइंड की चैटरिंग किस चीज़ के बारे में है, लिखना शुरू करिए। लोगों ने कब शुरुआत की होगी लिखने की? इसको चैटरिंग मत सोचिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सोचिए कि एक मौका आया है। आपके ब्रेन में ढेर सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिसको आपने अपने आप के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है, और यही स्पॉट्स आपको हेल्प करेंगी फ्री होने में। इसको स्पिरिचुअलिटी में हम लोग बोलते हैं डिसआइडेंटिफिकेशन या तो प्रत्याहार, डिटैचमेंट बोलते हैं। डिटैचमेंट बहुत एडवांस स्टेज में फिजिकल बॉडी का अलग होना है, मॉलिक्यूलर बॉडी से या सेल्फ से, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज में किस चीज़ से अलग होना है? आपका उन चीज़ों के साथ जिनके साथ आपने अनकॉन्शियसली अटैच कर लिया है। हो सकता है कोई ऐसा सामान हो जिसके साथ आपने बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट कर लिया हो। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पर्सन है, उसके साथ आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अटैच कर दिया और अब वो जा रही है, टूट रही है, ख़त्म हो रही है। किसी की डेथ हो गई है और आप उससे बहुत परेशान हैं, या आपकी बॉडी जा रही है, आप उससे बहुत परेशान हैं।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में अनकॉन्शियसली आपने अपने आप के साथ जोड़ दिया है। जब उसको आप पहचानते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहते हैं, बहुत उसके साथ कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, बस ध्यान से देखते रहते हैं, तो सडनली आप उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं। किसी कोशिश से डिटैच नहीं होते। डिटैचमेंट होता है डीप, वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं की जा सकती। अंडरस्टैंडिंग स्पॉट करके आती है जब आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो। तो फाइनली करें क्या? जब भी कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, कोई चैटर बॉक्स की तरह, तो उनको ऐसे देखिए जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं आपके पास के पापा 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 मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अब क्या करते हैं बच्चों के साथ? उनको भगा देते हैं। नहीं नहीं, परेशान मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं थक गया हूँ। एक कॉन्शियस, एक कंपैशनेट माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के साथ? सुनते हैं ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। और जब ध्यान से सुनते हैं तो उनके क्वेश्चंस का आंसर या उनकी इश्यूज़ को वो एड्रेस कर पाते हैं। ऐसे जो भी चीज़ आपको चैटर करके परेशान कर रही है, जितनी बार परेशान कर रही है उतनी बार ये आपके मन के बच्चे हैं, आपके ही पैदा किए गए बच्चे हैं, आप ही को हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। इनको ध्यान से अटेंड करिए। जितना ध्यान से अटेंड करेंगे, वो तो अटेंड हो ही जाएंगे, उतना ही ध्यान डेवलप होगा अंदर। लास्ट में कुछ चीज़ें करिए कॉन्शियसली। कचरा मत इकट्ठा करिए। जैसे पेट में दस्त हो जाती है तो उसका मतलब है कुछ कचरा खाया था हम लोगों ने। ऐसे ही मन में अगर बहुत ज़्यादा चैटरिंग चल रही है, इसका मतलब हमने विचारों का कचरा इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ इकट्ठी हो जाएगी और वही चीज़ उल्टी हो जाएगी, बाहर निकलेगी। कोई ऐसी फिल्म देख ली, कोई ऐसा सीन देख लिया, कोई ऐसी बात सुन ली जो आपका दिमाग पचा नहीं पा रहा है और अनकॉन्शियसली उसके साथ अटैच हो गया है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ और बड़ों को भी बोलता हूँ, जितने भी बहुत इंटेंस हॉरर मूवीज़ या पॉर्न या कोई वायलेंट ड्रामा है, उसको देखिए मत। ये सब चीज़ें नेचुरल नहीं होती। कहीं पर भी कोई हॉरर की चीज़ नेचुरल नहीं होती, लेकिन जब आप उसको देख लेते हैं तो माइंड उसको पकड़ करके उसके साथ कुछ कुछ बुनाई शुरू कर देता है, कुछ कपड़े बुनता है, कुछ थॉट्स बुनता है और फिर वही चलता रहता है दिमाग में। किसी ने कोई आपको पॉर्न भेज दिया, आपने उसको देख लिया और फिर वही दिमाग में चलता रहता है। इस चीज़ से अपने आप को अवॉइड रखिए। और लास्ट में आप अपने आप को किसी न किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व करिए जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस का दरवाज़ा खोले। ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स उसी लिए है। 3 स्टेप ब्रीदिंग जितनी बार भी आप करेंगे, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, आप देखेंगे सडनली कहीं से कुछ चीज़ बढ़ जाती है, कुछ चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है और उसकी प्रेजेंस में ये जो थॉट्स होते हैं मूव तो करते हैं बट धीमे धीमे करते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट वो स्लो होते नहीं हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है और उसकी प्रेजेंस में थॉट्स बेचारे धीमे धीमे चलते हैं। इसलिए 3 स्टेप ब्रीदिंग जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। जितनी गहरी सांस होगी, ये एक्सीडेंट नहीं है कि पतंजलि योग सूत्र में और गौतम बुद्धा की टीचिंग्स में और कृष्णा की टीचिंग्स में श्वास को बहुत जोर दिया गया है। गहरी सांस, गहरी सांस। और जब भी आप कोई चीज़ को चैटरिंग बोलते हैं ना, इसका मतलब ये है कोई ऐसी चीज़ को आपने अपनी माइंड का सब्जेक्ट बना लिया है जो किसी काम का नहीं है। आपके लिए चैटरिंग होनी चाहिए कोई ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे काम का है। जब मुझे ज़ेनुगा मिली तो मुझे लगा कि यार कोई और चीज़ है ही नहीं मुझे सोचने के लिए, ना सेक्स, ना फ्रेंड, ना पैसा रुपया, कुछ नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ थी, मेरा मास्टर, मेरी टीचिंग्स और मेरा प्रैक्टिसेस। उस दिन के बाद से मेरे लिए कोई और सब्जेक्ट है नहीं। तो एक कायदे का सब्जेक्ट इकट्ठा करिए, ठीक है।